चलिए तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखिए इधर। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लाइव सेशन में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए अब हम यहाँ पर आए हैं और रिकॉर्डेड चल रहा है, ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा और आप बच्चों को लाइव नहीं इसमें दिख रहा है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, जिस कारण हमने सोचा कि आपको अब रिकॉर्डेड वीडियो ही बनाया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा आप बच्चों को बताएं, उसे बहुत ध्यान से देखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि आपको क्या कहा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसको कहते हैं? dy/dx कहो या आप d2y/dx2 कहो या आप d3xy/d3 कहो, ये सब क्या है? हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं। इनको कहते हैं अवकल गुणांक। क्या कहेंगे? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको कहेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये dy/dx और ये d2y/dx2, d3y/dx3, ये सभी के सभी हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इनको नाम दिया जाता है अवकल गुणांक। जब भी हम बात करेंगे अवकल गुणांक की, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की, तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे कहलाएंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। d4y/dx4 ये फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इन सबको नाम दिया जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अवकल गुणांक, यानी ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डीई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ध्यान रखना, डीसी भी बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे कहलाते हैं अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलो ये बात आपको ध्यान रखना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इनको कहा जाएगा। d2y/dx2 कहो, चाहे d3y/dx3 कहो, चाहे d4y/dx4 कहो, ये सभी हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होंगे। अच्छा एक बात और ध्यान देना, अवकल समीकरण क्या है? तो ये ध्यान रखना, एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट is called a differential equation। ध्यान रखना, is called a differential equation, differential equation। किसी इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवेलेबल होगा, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवेलेबल होगा, उसी को हम नाम देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। इसी को कहेंगे अवकल समीकरण। जैसे आप जानते हो त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण में साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। और जिस इक्वेशन में क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवेलेबल होगा, उसी को हम नाम देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे d2y/dx2 प्लस x इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0, ये सब क्या है? हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। जैसे 3 इंटू dy/dx प्लस का y इज इक्वल टू 0, ये सभी के सब क्या है बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे d3y/dx3 इज इक्वल टू 0, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सभी के सभी हमारे कहलाते हैं अवकल गुणांक, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसको कहेंगे अवकल गुणांक। ये सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वही हमारा अवकल समीकरण होगी। इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसलिए ये सभी के सभी हमारे कहलाएंगे अवकल समीकरण। ये आप रखेंगे आप, ठीक है बेटा। जिस इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवेलेबल होगा, उसी इक्वेशन को नाम दिया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बात करते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आगे क्या है? ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि। नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि। यहां पे हिंदी में लिखेंगे अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल, अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है इसको समझेंगे।
ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है अवकल समीकरण की कोटि। देखो बेटा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे लिखा है x d3y/dx3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो पहले समझना ऑर्डर क्या होता है। जैसे कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, जैसे d4y/dx4, ये हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो इसका ऑर्डर 4 है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का मतलब होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके ऑर्डर को ही ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बात को समझिएगा, किसी भी अवकल समीकरण में, किसी भी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल देना चाहते हैं, 3 इंटू d3y/dx3 प्लस 2 इंटू d2y/dx2 इज इक्वल टू log x। तो ये सब क्या है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर यानी कोटि, तो यहाँ पर जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि होगी वो 3 होगी। अगर पहले वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इसका ऑर्डर होगा बेटा वो 3 होगा। नंबर थर्ड, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए x इंटू d4y/dx4 प्लस d3y/dx3 का होल स्क्वायर और d3y/dx3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस 2। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा यानी इसकी जो कोटि होगी वो हमें बतानी क्या होगी, जरा बताइएगा कैसे होगा। इसका ऑर्डर बताना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है कि हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की अगर बात करते हैं, ध्यान देना, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि उसमें हमें यह देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है। पावर, ये तो पावर थोड़ना ही है, ये ऑर्डर है उसका, इसका थोड़ना होल स्क्वायर हो जाता है 6 हो गया, तुम सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता। बस ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ पर इस 4 डिग्री का एक ऑर्डर, 4 ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, एक 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा उस इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 4 होगा। एक और दे देते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने लिखा x इंटू d4y/dx4 इज इक्वल टू d3y/dx3 का होल स्क्वायर। बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो बहुत ही इजी होगा बेटा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर ऑर्डर की बात करते हैं, ध्यान से सीखिएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका ऑर्डर होगा यानी इसकी जो कोटि होगी वो 4 होगी। यानी कोटि का मतलब ये ऑर्डर होगा इसका 4। ठीक है बेटा, याद रखिए। चलिए आगे बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके ऑर्डर को ही ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात। इसे हिंदी में कहेंगे अवकल समीकरण की घात। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको समझिएगा। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान रखिएगा बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो ये है, उसकी जो पावर होगी उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी जो पावर होगी वही, पहले ऑर्डर कितनी है यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन 3। और अगर डिग्री की बात करेंगे, डिग्री का मतलब होता है घात, इस डिग्री की बात करेंगे तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उस ऑर्डर, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव वो 3 है, उसकी जो पावर होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो यहाँ पर इस अवकल समीकरण की जो घात है, हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, उसकी जो पावर है वही उसका घात होता है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट है यानी अवकल गुणांक है, अच्छा डिफरेंशियल कोफिशिएंट जब हम बोलें
तो बेटा आप समझ जाना, या तो dy बाई डी एक्स को बोला जा रहा है, या d2y बाई डी एक्स टू को बोला जा रहा है, या d3y बाई डी एक्स थ्री को बोला जा रहा है। ये सभी हमारे क्या हो गए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो ये ध्यान रखना। ऑर्डर तो क्लियर हो गया। ऑर्डर क्या है ये मैंने आप बच्चों को समझाया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यानी डेरिवेटिव तो बहुत सारे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बहुत सारे हैं, लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। अगर डिग्री की बात करेंगे तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है उसी को हम नाम देंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण घात। लेकिन ध्यान रहे कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, किसी भी अवकल गुणांक की घात आपकी भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। यहां पर जो पावर है ये एक्स क्यूब, ये आपकी डिग्री है, सॉरी ऑर्डर है 3, और जो पावर है हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव की जो पावर है वो क्या है बेटा 2। तो यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो हमारी क्या होगी 2 होगी, और ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। ठीक, एक और एग्जांपल देना चाहते हैं। जैसे अगर हमने दिया x की पावर 4 d4y बाई डी एक्स 4 का होल पावर 3 प्लस d2y बाई डी एक्स 2 की होल पावर 20 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात करेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, यानी जो कोटि होगी वो कितनी होगी बेटा, ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा 4। और इसकी डिग्री की बात करेंगे, डिग्री यानी घात, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो घात होगी वो कितनी होगी बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव की जो पावर है वही उसकी डिग्री होगी 3। ये इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव के बाद जो पावर लगी है वही उस अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी बेटा, घात कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है दोनों डेफिनेशन। बहुत सवाल पूछे जाते हैं, पहले ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, आपके चाहे वो एनडी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे नेवी का एग्ज़ाम हो, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। और हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते भी हैं जिसमें आपसे डिग्री और ऑर्डर के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप कर सकते हो बस केवल इतनी थ्योरी पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कोई भी डिफरेंशियल जो कोएफिशिएंट है, कोई भी अवकल गुणांक समझ रहे हो ना, dy बाई डी एक्स का हो चाहे d2y बाई डी एक्स 2 का हो, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर, यानी जो है भिन्नात्मक घातों से मुक्त होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने आपसे कहा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है आपको, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, d3y बाई डी एक्स 3 इज इक्वल टू अंडर रूट dy बाई डी एक्स की होल पावर 5। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की बात करें, घात की बात करें, और इसके ऑर्डर की बात करें यानी कोटि की बात करें, तो ये क्या होगा बताइए। अगर हम यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की बात करते हैं तो होल स्क्वायर कर दोगे तो d3y बाई डी एक्स 3 का होल स्क्वायर इधर कर दिया और इधर अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स की होल पावर 5। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, अगर ऑर्डर की बात करेंगे 3 होगी, डिग्री की बात करेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर पर जो पावर, अच्छा अभी देखा जाए तो 1 का हो गया, गलत। इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल पावर है, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा बेटा, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3, और इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री यानी घात, वो कितनी होगी, घात आप देख सकते हो 2 होगी। ठीक है, तो फ्री होना चाहिए फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन का मतलब फ्रैक्शनल पावर से घातें मुक्त होनी चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू d3y बाई डी एक्स 3 की होल पावर 2/5 इज इक्वल टू y। अगर इस पर बात करते हैं डिग्री की, और बेटा ध्यान रखना डिग्री, ये बात नोट कर लीजिएगा, डिग्री एंड ऑर्डर जो होते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब भिन्नात्मक, ऋणात्मक, 0 ये सब नहीं होगा, यानी 1 से चालू हुआ किसी की भी डिग्री ऑर्डर, और एक नेचुरल नंबर होता है, फ्रैक्शनल नहीं होता है। तो डिग्री एंड ऑर्डर हमेशा नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा,
तो आपको इस क्वेश्चन में अगर हमें से डिग्री पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, सॉरी इसको हमने मान लीजिए log x लिख दिया, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर, बार बार वही बात कह रहे हैं कि डिग्री निकालते समय ये बात ध्यान रखना है। ऑर्डर तो बहुत इजी हो जाता है, ऑर्डर तो ऐसे ही देख के पता चल जाता है कोटि कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है 3, तो ऑर्डर हमारा 3 होगा। लेकिन डिग्री की जब हम बात करते हैं तो डिग्री ये नहीं कि हाईएस्ट ऑर्डर पर जो पावर लग गई है वो डिग्री हो गई, बात तो इस हिसाब से यही है गलत, क्योंकि डिग्री जो होती है, ऑर्डर जो होता है वो कभी भी बेटा फ्रैक्शनल नहीं होता है, जिस कारण 2/5 गलत होगा। मैंने क्या बोला था कि आपको डिग्री निकालनी है, निकाल लोगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, उसको भिन्नात्मक घातों से मुक्त करेंगे, यानी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन करेंगे। तो यहां पर क्या किया, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, इस log x को इधर लाएंगे, माइनस log x इज इक्वल टू ये वाला टर्म उधर ले जाएंगे, x इंटू डी थ्री वाई बाई डी एक्स 3 की होल पावर 3/5। अब एक काम करो बेटा 2/5, सॉरी, अब यहां पर दोनों तरफ 5 पावर करोगे, इधर भी पावर 5 करोगे और इधर भी पावर 5 करोगे, 5 से 5 कैंसिल, और यहां पर लिखेंगे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का log x की होल पावर 5 इज इक्वल टू कितना होगा, x, इसमें 5 पावर जब इसमें लगाओगे तो इसको भी तो मिलेगी 5 पावर, तो d3y बाई डी एक्स 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर यहाँ पर तो बता दिया था 3 है, और अगर डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री यहाँ पर कितनी है बेटा, 2 है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर पे, हाईएस्ट पे जो बेटा हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे पावर अगर फ्रिक्शनल लगी है तो जो उसका न्यूमरेटर है वही इसकी डिग्री होगी, एक प्रकार से ट्रिक भी हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा निकाल होगा कि फ्रैक्शनल पावर का जो अंश होगा, जैसे क्वेश्चन के लिए y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 माइनस x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2 की होल पावर 3 इज इक्वल टू y। जैसे अगर हम इस पर बात करेंगे, या मान लीजिए इसको लिख दिया 0, अगर हम इस पर बात करेंगे कि अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर तो आपको मालूम है, तुरंत देखते ही पता चल जाता है, कोटि जो है इसकी तुरंत पता चल जाएगी, कोटि कितनी हो गई, 2। अगर हम ऑर्डर की बात, सॉरी ऑर्डर तो बता दिया, कोटि बता दी। अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री आप बच्चे क्या कहेंगे, डिग्री आप बच्चे कहेंगे क्या, 3 होगी, जो कि गलत है। बेटा मैंने आपको कहा कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, याद रखना। तुम कहोगे सर जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर तो फ्रैक्शनल नहीं है, बेटा इस वाले अवकल गुणांक की पावर तो फ्रैक्शनल है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी हमें ऑर्डर और डिग्री निकालना है तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को दिया हुआ है, आप बच्चों को ये याद रखना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर को ही डिग्री कहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कोई भी अवकल गुणांक, चाहे dy बाई dx का हो चाहे d2y बाई dx का हो, कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर फ्रैक्शनल ना हो, भिन्नात्मक ना हो, तो उसे भिन्नात्मक से मुक्त किया जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, इसको लिख दिया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर जाएगा, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2 का होल क्यूब, यहां पर इधर भी होल क्यूब कर दो, इधर भी दोनों तरफ होल क्यूब कर दो, 3 से 3 कटेगा तो ये होल क्यूब इसको भी मिलेगा, y क्यूब और डी वाई बाई डी एक्स का ये 3 पावर कट गया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2 क्या होल पावर कितना होगा, 3 3 9। तो यहाँ पर अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो 2 होगा, और ऑर्डर की बात, सॉरी ऑर्डर की बात करेंगे तो 2 होगा, ये 3 है, सॉरी, अच्छा ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसकी अगर ऑर्डर की बात करेंगे 2 होगा, डिग्री की बात करेंगे 9 होगा, ना कि 3 होगा, ठीक है। इसको फ्रैक्शनल किया ना होल क्यूब, तो इस तरीके से आप डिग्री ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो एनडीए में पूछे गए और आप क्या उनका जवाब दे पाते हैं। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का जवाब देना बेटा। द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब समझ गए ना, कोटि, द ऑर्डर एंड डिग्री, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है और वो आपके सामने हम लिख देते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर, नोट भी करते रहना, नोट करोगे तो नोट्स बनते जाएंगे,
होल पावर 3/2 और यहाँ पे लिखा है k टाइम्स d2y/dx2 और ये बोल रहा है आर रिस्पेक्टिवली क्रमशः क्या होंगे, जल्दी से बताना है। पहला ऑप्शन है 2,2, दूसरा ऑप्शन है 2,3 और तीसरा ऑप्शन है 3,4, चौथा ऑप्शन है आपका 1,5। ऑर्डर और डिग्री बतानी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा ये हमें बताइए। तो बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो देखते ही समझ में आ जाएगा, 2 है। उसको कुछ तुम कुछ भी पावर करोगे उसका ऑर्डर नहीं बदलेगा, 2 है भाई। एक डिफरेंशियल क्वेश्चन ये एक ऑर्डर का 1 2, तो 2 ऑर्डर, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऑर्डर पहले बोल रहा है ना, तो ये वाला गलत हो गया, 2 ऑर्डर होगा। चलो अब डिग्री की बात करेंगे, तो यहाँ पे डिग्री 1 ना लिख देना, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, पहले इसको हटाने के लिए होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो फ्रैक्शनल पावर कटेगा, इधर भी होल स्क्वायर करोगे, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर डिग्री की बात करेंगे, ऑर्डर हमारा 2 है और डिग्री जो है हमारी यानी घात वो भी बेटा 2 है, जिस कारण 2,2 यहाँ पर आंसर हो गया। तो चलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं जो एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं। और डिग्री और ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, एक सवाल कंफर्म आ जाता है, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, ज़रूर आता है बेटा, ध्यान रखना, मेरी बात को याद रखिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, इस प्रश्न में क्या आ रहा है, जल्दी फटाफट लिखते जाइए और इसका जवाब देते जाइएगा। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, 2-3 क्वेश्चन और बता, हम डीई लिख दिया करेंगे, समझ जाना डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं सर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप बच्चों को क्या बताना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बताना है इसकी डिग्री क्या होगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। इज पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 5 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री अब बताइए क्या होगा। इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री बताना, बहुत पूछे जाते हैं सवाल। तो डिग्री तो यहाँ पे साफ साफ डिग्री, कोई भी पावर फ्रैक्शनल नहीं है, तो डिग्री 1 हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोला जाता है 2 होता है, और हाईएस्ट पावर पर जो पावर है उसको आप क्या कहेंगे, उसकी डिग्री। और एक बात और ध्यान देना बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं कोई ऐसा सवाल दूं d3y/dx3 और ये होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स और लॉग इधर लिखा है dy/dx इज इक्वल टू 2, बेटा ध्यान देना, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें अवकल गुणांक, जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लॉग के अंदर चला जाए, साइन के अंदर लिखा हो या ई की पावर में चला जाए, ऐसे सवाल में ध्यान रखना डिग्री जो होती है वो अनडिफाइंड होती है, अपरिभाषित होती है, ध्यान रखना अपरिभाषित। लेकिन ध्यान रहे आपका ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड होता है, ऑर्डर हमेशा परिभाषित होता है। इस बात को विशेष ध्यान देना है कि कभी भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ऑर्डर की बात करता है तो ऑर्डर हमेशा निकल सकता है, लेकिन आपकी डिग्री अनडिफाइंड हो सकती है। बेटा ध्यान देना, डिग्री क्या हो सकती है, अनडिफाइंड हो सकती है। कब अनडिफाइंड होगी इस बात का विशेष ध्यान दें। इस बात का विशेष ध्यान देना है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है। और अगर ऑर्डर की बात करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या होगी बेटा 1, और ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर भी होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया ए पार्ट हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और ये याद रखना, ऐसे सवाल जिनमें साइन, यहाँ पे साइन लिखा हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा हो, उसके अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा हो, या ई की पावर में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, ऐसे सवाल का जो डिग्री होती हो अपरिभाषित होती, अनडिफाइंड होती, याद रखना। और ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड होता है, ऑर्डर कभी नहीं हो सकता है कि अनडिफाइंड हो जाए, ऑर्डर सदैव डिफाइंड होता है। बहुत ईजी होता है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, मान के चलो बहुत ही ईजी टॉपिक है, बस इसमें समझ में आ जाए एक बार। जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ये सब एनडीए के क्वेश्चन है और ये आपको आने चाहिए।
तो इसमें बताना है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, उसकी डिग्री बतानी है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 4, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 4 इज इक्वल टू कितना है बेटा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर। इसकी डिग्री बतानी है, क्या होगी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है आपका 4, चौथा ऑप्शन 8 है। बताइए क्या होगा इसकी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें डिग्री बतानी है, तो बताइए क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आप बताएंगे। तो बहुत इजी है बेटा, अगर हम इसकी डिग्री की बात करेंगे तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, कोई पावर फ्रैक्शनल नहीं है बेटा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर फ्रैक्शनल ना हो, बस ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पे x की पावर 1/3 इंटू में रहेगा, ये हो सकता है फ्रैक्शनल, अवकल गुणांक की पावर भिन्नात्मक ना हो। इसीलिए मैंने कहा डिग्री निकालते समय कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर फ्रैक्शनल ना हो। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है 2 है, उसकी जो पावर है वो 2 है, तो यहाँ पर जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई बेटा, बी पार्ट यहाँ पर आंसर आएगा। और अगर हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उस पर पावर फ्रैक्शनल है, तो उसका जो अंश होगा वही क्या होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। जैसा कि ये क्वेश्चन दे रहे हैं और इसको सॉल्व करें, फिर हम आपको फॉर्मेशन बताते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बताएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d3y बाई dx3। ये कोई हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, पावर 2/3 माइनस ये लिखा है 3 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2, और ये होगा प्लस इधर कितना होगा 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी क्या है, पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन 2/3 है, और तीसरा ऑप्शन कितना है 2 है, चौथा ऑप्शन 6 है। बेटा देखिएगा यहाँ पर अगर हाईएस्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो इसको ज़रा समझिएगा। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का मतलब होता है, ये देखो, ये उस पर पावर फ्रैक्शनल है, तो 2/3 गलत दिया हुआ। बहुत लोग ये थ्योरी जानते हैं ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो घात है वही डिग्री है, गलत। यहाँ पर फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकती डिग्री। तो हमने क्या किया, d3y बाई dx3 की होल पावर 2/3 इज इक्वल टू, ये तीनों टर्म उधर चले जाएंगे, 3 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2, और ये भी उधर चला गया माइनस का 5 डी वाई बाई डी एक्स, 4 भी उधर गया माइनस का 4, और यहाँ पर होल क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल। तो इसीलिए बोले थे जो उसका अंश होगा वही उसकी डिग्री होगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी बेटा वो कितनी हो गई, वो डिग्री जो होगी वो कितनी हो गई बेटा, आ गई ना समझ में। डिग्री यहाँ पर हो गई आपकी 2 हो गई। तो इस तरीके से आप सवालों को समझ गए। अच्छा, इस टाइप के सवाल में क्या होगी डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी डिग्री बतानी है, प्लस वाई इज इक्वल टू 1/dy बाई डी एक्स। अगर इसकी डिग्री की बात करते हैं, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है आपका 1, चौथा ऑप्शन है 2। बेटा ये नहीं हो सकता, डिग्री हमेशा नेचुरल नंबर होती है, 0 भी नहीं होता है, 0 भी नेचुरल नंबर नहीं माना जाए, इन दोनों में से एक होगी। तो आप एक काम करो, एक प्रकार से समझो, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dy बाई डी एक्स इधर आएगा, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा y इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर पर डेरिवेटिव पर जो पावर है 2, यही हमारी डिग्री होगी, यानी ऑप्शन आपका डी पार्ट होगा। इस तरीके से हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की, उस अवकल समीकरण क्या निकाल सकते हैं, घात निकाल सकते हैं, डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से याद रखना है, फंडा बहुत आसान है, बस समझने वाला चाहिए, समझ में अपने आप आ जाएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें कह रहे हैं हम d2y बाई डी एक्स 2 माइनस
क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की इज इक्वल टू 0 और इसके रे इफ द डिग्री, ये लिख देंगे, इफ द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन if the degree and order of a differential equation d2y by dx2 minus cube root of 1 plus dy by dx is equal to 0 are mu and lambda respectively, क्रमशः ये दिए हुए हैं, म्यू डिग्री है और लैम्डा ऑर्डर है, देन व्हाट इज म्यू प्लस लैम्डा, तो यहाँ पर म्यू प्लस लैम्डा का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका आंसर बताइएगा बेटा क्या होगा, ये सॉरी 2 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6, none of these। x इंटू डी टू वाई बाई डेक्स टू इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्यूब रूट होगा ना, तो ये होगा x इंटू डी टू वाई बाई डेक्स टू, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब 1/3। अब यहाँ पर होल क्यूब कर दोगे, दोनों तरफ होल क्यूब कर दोगे, 3 से 3 कट गया, तो ये होगा एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर लैम्डा है तो लैम्डा कितना हो गया बेटा 2, और म्यू कितना है, डिग्री की बात करेंगे 3, तो म्यू प्लस लैम्डा जो होगा वो 3 प्लस 2 यानी 5, यानी ऑप्शन आपका बी पार्ट। तो देख लीजिए आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया, डिग्री और ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है अब आप बच्चों को समझ में आ गया, डिग्री और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग, अब डिग्री और ऑर्डर समझ में आ गए ना। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में बार बार सुनते रहो, बार बार माइंड में हिट करेगा, अपने आप याद हो जाए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसको, उसके ऑर्डर को ही ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है, अवकल समीकरण की कोटि। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर फ्रैक्शनल ना हो तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पर जो पावर होगी वही हमारी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट साइड डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की जो है बनाना है, हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर हमने जो हेडिंग डाली है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको जरा ध्यान से समझो। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण जो है हमारा वो हम आपको बता दें, ठीक है बेटा। यहां पर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। देखो हमने डिस्कस किया डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर के बारे में, कि क्या ऑर्डर होता है, क्या डिग्री होती है। अब डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। बेटा अवकल समीकरण बनाना, बेटा याद रखेंगे मैथमेटिक्स इज लाइक ए गेम, मैथमेटिक्स एक खेल है, और खेल के अगर रूल्स मालूम है तो उन्हें अच्छे से खेलने में मजा आ जाता है। वैसे यहां पर मैथमेटिक्स भी एक खेल की तरह है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब यह हुआ कि उसमें हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जब मैं वर्ड मुंह से कहूं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो आप समझ लो dy बाई dx कह रहे हैं सर, या तो d2y बाई dx2 कह रहे हैं, या d3y बाई dx3 कह रहे हैं। ये सारे के सारे हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाते हैं, अवकल गुणांक कहलाते हैं बेटा, ठीक है। तो जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवेलेबल होगा वही हमारी कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ax, ये हमारी इक्वेशन है,
और यहां पर ए हमारा है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब होता है स्वेच्छ अचर जिसे अपनी इच्छा से लिया जाए। जैसे 2 है तो पूरी दुनिया से 2 की नजर से देख रही है, लेकिन ए अगर मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं तो सब अपनी नजर से देख रहे हैं। स्वेच्छ यानी अपनी इच्छा से ले लो। किसी ने कहा A2 लेना है कांस्टेंट, मान लीजिए किसी ने कहा A3 लेना है, किसी ने कहा A5 लेना है, तो ये फिक्स नहीं है, यानी इसको नाम देते आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी स्वेच्छ अचर जो अपनी इच्छा से लिया जाए, और ये होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो यहां पर है इस टाइप का सवाल नहीं बोला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप का क्वेश्चन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। और गेम के रूल्स हैं, रूल्स को हमें फॉलो करना है और हम गेम के रूल्स को नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन से डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना सीखेंगे। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे कभी भी एनडीए में, नेवी में और एयरफोर्स में कभी क्वेश्चन आया है कि आप उसकी डिग्री बताइए, उसका ऑर्डर बताइए, तो वो तो बहुत इजी होता है। अगर फॉर्मेशन का भी सवाल आया तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं इसकी थ्योरी क्या होती है। तो कुछ रूल्स हैं, उन्हें बहुत ध्यान से देखना बेटा। जैसे पहला ये रूल है कि आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। भाई कोई इक्वेशन दी है, उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। सबसे बड़ा प्रश्न है कितनी बार करना होगा, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहते हैं कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले ये देखा करो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखना है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहां पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 बार डिफरेंशिएशन, 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट 4 बार डिफरेंशिएशन। किताबों में लड़कों ने देखा कभी 2 बार कर देते हैं डिफरेंशिएशन, कभी 3 बार कर देते हैं, इसलिए स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन वो कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होगा, जब हम ये बता रहे हैं कि जितने डिफरेंशियल, जितने आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार ही आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है। वैसे सवाल में ना लिखा हो तो एक्स वाई को छोड़कर आपके जितने भी लेटर दिख रहे हो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, और कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर मान लो 3 लेटर यूज हो रहे हैं ए बी सी, अगर उसने कह दिया वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो सी को नहीं समझना फिर। तो सबसे पहले धीरे धीरे आपको बात समझ में आ जाएगी। पहले आपको ये क्वेश्चन दी है, इसे जरा ध्यान से देखें। इसमें देखें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। इसमें बेटा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक बार डिफरेंशिएशन। उसके बाद सर क्या करें? उसके बाद कुछ ऐसा करो, पहली क्वेश्चन इसको पहली क्वेश्चन बोल देना, और डिफरेंशिएशन करने से आएगा उसको दूसरी क्वेश्चन बोल देना। उन दोनों का ऐसा यूज करो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका गायब हो जाए। पॉइंट नोट करना बेटा, गायब होना चाहिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है विलुप्त हो जाना चाहिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान दें। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होना चाहिए? नजर नहीं आना चाहिए, आपको ध्यान रखिएगा। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर नहीं आएगा। चलो एक बार डिफरेंशिएशन किया, डी वाई बाई डी एक्स, ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बेटा ए, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। आप दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो, उसका कारण नियम है और उनको आपको फॉलो करना है। यानी यहां पर ध्यान रखना है कि एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, 2 बार नहीं कर सकते हो। यहां पर कैपिटल ए है। अब हम क्या करें, किस तरीके से इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब? मैंने क्या कहा, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी तो आपको उसमें कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए होंगे, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए होंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है, और कुल मिला के हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब करना है, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए। तो अब क्या करोगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल ए निकालोगे y बाई एक्स, और उस कैपिटल ए को इसमें पुट करोगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, y बाई एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बेटा, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। ये हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ये सॉरी मतलब इस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इससे ये बनाना, बाद में हम डिस्कस करेंगे इससे ये बनाना। इसको कहते हैं फॉर्मेशन, इससे ये बना रहे हो फॉर्मेशन, इससे ये कर रहे हो सॉल्यूशन। 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ऑर्डर डिग्री का होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक फॉर्मेशन का होता है, और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा होता है किसका, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा ये फॉर्मेशन है,
इसको बनाना, इसको कहेंगे ये फॉर्मेशन है। और जब हम कहेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब इसको करना, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। तो समझ में आया बेटा। और दूसरा तरीका एक और ये भी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करना है। दूसरा मेथड क्या है कि दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को अगर डिवाइड करोगे y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल होगा। तो यहां से कह सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख सकते हो, और भी अलग तरीके से x इधर आ सकता है, ऐसे भी अरे यार ऑप्शन में जैसा दिया हो वैसे लिखना, ठीक है। बस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब होना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर नहीं आएगा तब हम कहेंगे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। जैसे एक और क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जैसे ये हमने आपको एक इक्वेशन दी है, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। और मैंने आप बच्चों को कहा जब ना दिया हो किसी क्वेश्चन में तो समझ जाया करो x और y के अलावा जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं वो सभी के सभी हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर a और b भी हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर डिफरेंशियल करोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ax का होगा a और ax का a होगा, x का 1 होता है ना, और b का होगा 0। आपको मालूम है एक बन गया। और एक और बार डिफरेंशियल करोगे, क्यों करोगे एक और बार डिफरेंशियल, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो दो बार डिफरेंशियल, एक और बार डिफरेंशियल करोगे। और आप अच्छी तरह जानते हो डी वाई बाई डी एक्स का अगर दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हो जाएगा बेटा। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे d2 y बाई dx2 और इधर डिफरेंशिएट करो कांस्टेंट का 0, ये आपकी क्या हो गए आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा इस इक्वेशन का आंसर होगा। ये हमारी क्या हो गई बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन का ये आपका आंसर होगा। बात समझ लो ना, ये क्या होगा आंसर होगा। अच्छा ये सर क्यों आंसर होगा सर, क्यों ऊपर नहीं यूज किया? अरे यार बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चला गया, बस यही आंसर होगा। एक बच्चे ने कहा सर यहां पर भी तो दोबारा डिफरेंशिएशन करते सकते तो चला जाता। नहीं बेटा, नियमों का बंधन है और नियमों के बंधन में आप बंधे हुए हो। आप एक बार डिफरेंशिएशन का रूल है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन कर पाओगे। गेम के रूल्स को नहीं तोड़ सकते। और अगर दो डिफरेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तुम सोचोगे एक बार कर दें, वो भी नहीं चल पाएगा। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो दो बार डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तुम सोचोगे दो बार कर दें, नहीं, तीन बार करना ही पड़ेगा बेटा। ये बात ध्यान रखिएगा, गेम के रूल्स हैं और उन रूल्स को आपको समझना होगा। 5 बॉल अगर फेंकी है तो 6वीं बॉल फेंकनी होगी, तभी ओवर कंप्लीट होगा। ये बात को ध्यान रखना। अगर आप 5 बॉल फेंकते हैं और 6वीं फेंकने से मना कर देते हैं तो ऐसा नहीं होगा। गेम के रूल्स आपके लिए समान हैं। अगर आप फिट हैं तो आपको 6वीं बॉल फेंकनी होगी, और अगर आप 6 बॉल फेंक लेते हैं, आपकी इच्छा है आप 7वीं बॉल फेंकना चाहते, नहीं, आप 7वीं बॉल नहीं फेंक सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए और आगे बात करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन बहुत इजी है। कोई भी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो बहुत आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले ये देखेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो एक बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। हम केवल क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझ जाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ इसकी। y इज इक्वल टू a साइन x प्लस का b cos x। इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए क्या होगी। आपको बताया नहीं है तो आप समझ जाया करो कि a और b हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो जल्दी से बताइएगा इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताएं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी गई है, इस इक्वेशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, जल्दी से बताएं।
हमारे केवल जो आवाज़ है उस पर ध्यान देते रहें, फोकस करते रहें। हम इधर उधर भी जाएंगे तो हम अपना वॉइस हमारी लगातार चलती रहेगी। कभी कभी हमें पीछे भी देखना पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं बंद हो गया, पता चला हम बनाते चले जाए। तो इसलिए आप बच्चों को बहुत ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है, a sin x प्लस b cos x। इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, तो यहां पर डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, पहली इक्वेशन है ना, समझो बहुत टफ नहीं होता यार, तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक बार डिफरेंशियल, a sin x का cos x माइनस b cos x का sin x। एक और बार करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो बार, और dy बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो d2y बाई dx2, यहां पर कितना होगा, cos x का होगा sin x, cos x का माइनस sin x, और sin x का होगा cos x। यहां पर d2y बाई dx2, और यहां से क्या होगा, माइनस दोनों तरफ से, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, a sin x प्लस का b cos x। तो यहां पर होगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, a sin x प्लस b cos x की जगह क्या रखोगे, a sin x प्लस b cos x की जगह y रखोगे, माइनस का y, तो यहां से कह सकते हैं d2y बाई dx2 प्लस का y इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा, d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, माइनस y इधर आएगा, प्लस का y इक्वल टू 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, यानी इस इक्वेशन का ये हमारा आंसर हो गया। ये इक्वेशन है और ये उससे बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये फॉर्मेशन हो गया बेटा, एक y है, डिफरेंशिएशन किया, फिर एक और बार डिफरेंशिएशन किया, इसकी जगह आपने y लिख दिया, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा बेटा, ये मतलब ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमें फॉर्मेशन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन, और 4 ऑप्शन दिए, तो ये वाला टिक लगा के आ जाना। चलो आगे देखेंगे, सीखते जाओ बस। कुल मिला के हमें इन ऊपर वाली इक्वेशन का यूज करके ये जो a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं वो नहीं दिखने चाहिए, तो जो नहीं दिखेंगे, अब ये जो बनेगा यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से करो बेटा सॉल्व। a e की पावर x प्लस b, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, क्या होगा जल्दी से बताएं। इस इक्वेशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे। तो पहली बार डिफरेंशिएशन किया, dy बाई dx इज इक्वल टू, सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, इससे बनाने डिफरेंशियल, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, b का होगा 0, a e की पावर x का e की पावर x, एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे, d2y बाई dx2 a e की पावर x का e की पावर x, और ये हमारा दोबारा एक और बार नहीं कर सकते हो क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएशन। आप क्या करेंगे, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू a e की पावर x की जगह क्या रखेंगे, dy बाई dx, और ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब, ये इस डिफरेंशियल, ये क्या है इक्वेशन है, तो ये उसका फॉर्मेशन है, ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, ऐसे करते हैं बेटा। तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। आप देख लिया करो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो एक बार डिफरेंशिएशन, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 3 बार डिफरेंशिएशन। और लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखेंगे y इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस b, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने हैं। सबसे पहले देखेंगे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, जल्दी से बताएं। यहाँ पर आंसर जल्दी से सॉल्व करें, फिर हम सॉल्यूशन पर भी आएंगे, लेकिन पहले आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन रही है वो कैसे बनेगी, क्या बनेगी, जल्दी से बताएं। वैसे फॉर्मेशन से कम पूछा जाता है, हमेशा सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपको पूरा तैयार करके जाना है। हर प्रकार का क्वेश्चन करना है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई ऐसी दिक्कत ना हो, ऐसा लगे यार ये नहीं पढ़ के गए थे। चलो, तो फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा। जल्दी से करें।
और एक एनडीए में भी क्वेश्चन जो आया है उसको भी हम देखते हैं, इसको आप जल्दी से नोट करें। इसका बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखो बेटा क्या करोगे, यहां पर आप इससे डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स। ए बाई एक्स का मतलब हुआ a इंटू 1/x। इसको डिफरेंशिएट करोगे a और ये -1/x² और इसका होगा 0, रहने दो। यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -a/x²। दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा बेटा। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिस कारण हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हमने क्या किया कि हमने दिमाग लगाया, अगर मैं दोबारा a बना रहेगा तो हमने इसको इधर ले आया x² dy बाई डी एक्स, और अब हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो अब जल्दी हो जाएगा। कितना होगा डिफरेंशिएशन? 2x, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना, x² का 2x इंटू dy बाई डी एक्स, दूसरे वाले का मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स 2, और x² को मल्टीप्लाई में लिखोगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का 0 हो गया। चाहो तो और इजी कर सकते हो, x कॉमन लेके नीचे भेज दो, तो 2 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस x इंटू d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू 0। आइए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे हम आपको और भी अच्छे से समझा सकें। यहाँ पर हमें फॉर्मेशन से लेकर अभी सॉल्यूशन, अगर देखते हैं सॉल्यूशन हो जाएगा तो हो जाए, नहीं तो हम अभी फॉर्मेशन बताएंगे। आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म करना, भले ये वाली क्लास में ना हो पाए 1.5 घंटे, लेकिन आज ये डेट पे ख़त्म होना चाहिए। भले शाम को ले लें, शाम को ले लें एक और क्लास, उसमें हम पूरा ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन लिखा है एनडीए 2019 का क्वेश्चन, 2019 का है पेपर, जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो भाषा लिखी है वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वो सब भाषाएं लिखी हैं, वो हटाओ, उनसे मतलब नहीं, हमें इसका आंसर बताना है। इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है वो बतानी है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x², 4xy²। बेटा कभी कभी आपका जो माइंड है ना, भगवान ने दिया इतना सुपर माइंड है, इसकी क्षमता को समझो। इसके अंदर क्षमता जो है वो अनंत है, तुम खुद नहीं समझ सकते हो, इसका इतना बढ़िया यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम सिखा रहे हैं, देखो क्या दिमाग लगाया तुम लोगों के दिमाग में, क्या है यार, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो यार 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये सेकंड वाला है, 17 नवंबर पे एग्जाम में आया था। तो आप सोच रहे हो कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक बार, लेकिन तुम बताओ डिफरेंशिएट करोगे सी नहीं जाएगा। मैंने दिमाग लगाया, इसको इधर ले आया ऐसे करके, और ये 1/y उधर चला गया। अब डिफरेंशिएट करोगे सी चला जाएगा, और सी तो जाना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करोगे x² का 2x, तो 2 2 4x, और इसका डिफरेंशिएट 0 गायब, और वही चाहते थे। और इसका डिफरेंशिएट -1/y² इंटू dy बाई डी एक्स। तुम ये जानते हो, इतने समझदार, इतने होनहार हैं आप लोग, कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, वैसे ही होगा 1/y का -1/y², और इनटू में हमेशा dy बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4xy²। ये आपका आंसर ढूंढ सकते हो, -4xy², यहाँ पर आंसर डी पार्ट हमारा सही होगा। इसमें क्या गलती है, इसमें प्लस है और ये माइनस हो गया, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। आ गई ना बात समझ में? चलो और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? ये आपका एनडीए फर्स्ट 2019 का क्वेश्चन है। चलो ये भी 2019 का है, मतलब तो फॉर्मेशन पे भी ऐसा नहीं सवाल नहीं आता, लेकिन कम आता है, ज़्यादातर सॉल्यूशन पर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपकी क्वेश्चन दी है स्मॉल a cos 2x प्लस b sin 2x, ये हमें दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है देन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है d2y बाई डी एक्स 2 प्लस का y इज इक्वल टू 0, और दूसरा ऑप्शन है बेटा d2y बाई डी एक्स 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और तीसरा ऑप्शन है d2y बाई डी एक्स 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, और चौथा ऑप्शन है हमारा d2y बाई डी एक्स 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। बताइए इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही माना जाएगा?
जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही माना जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा है a cos 2x इस तरीके से दिया हुआ है a cos 2x। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। वेट करें थोड़ा सा। देखो बेटा, हम बता दें कैसे किया जाएगा। सबसे पहले देखो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशियल सॉल्यूशन देखेंगे। एक बार करोगे dy/dx इज इक्वल टू माइनस a साइन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन 2x इंटू 2 प्लस b cos 2x इंटू 2। एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा d2y/dx2 दोबारा डिफरेंशिएट करोगे माइनस, तो साइन 2x से cos 2x 2 फिर इंटू में आएगा तो 2 2 से 4 हो जाएगा cos 2x और यहाँ पे माइनस होगा 2 का फिर मल्टीप्लाई होगा 4b साइन 2x और यहाँ पर कितना होगा d2y/dx2 माइनस 4 कॉमन आएगा और ये कितना होगा a cos 2x प्लस b साइन 2x। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस का 4y। समझ गए होंगे, इसकी जगह हमने a cos 2x प्लस b साइन 2x की जगह y लिख दिया। तो यहाँ से कह सकते हैं d2y/dx2 प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन आपका डी पार्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये बात आप बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। एक ऑर्डर और डिग्री का और क्वेश्चन ले लें, मतलब इससे फील हो जाएगा कि देखो 2019 में कैसे क्वेश्चन आए। सब कर सकते हो, थोड़ा सॉल्यूशन वाले भी हैं लेकिन वो अभी हमने नहीं बताया, तो अभी हम बता देंगे उनको भी। पहले हम फॉर्मेशन पर क्लियर कर लेते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए एक क्वेश्चन एक मिनट रुक जाइएगा। जैसे क्वेश्चन था ये भी आपका एनडीए 2019, मतलब हम ये बता रहे कितनी इंपॉर्टेंस है जो हम बता रहे हैं उसे बहुत ध्यान से देखो। ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल क्वेश्चन बहुत आता है, फॉर्मेशन कम आता है लेकिन आ जाता है कभी कभी। लिखेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिखी है d3y/dx3 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d4y/dx4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। बताइएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, यानी घात क्या होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। जल्दी से बताएं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात क्या होगी। तो बेटा बहुत इजी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर घात की बात करेंगे तो बहुत आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं, देखिएगा इधर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर डिग्री की बात करते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव ये है उसकी जो घात है वही आपकी डिग्री होगी। तो डिग्री यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी ऑप्शन आपका ए पार्ट। देख रहे हो कितना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कितना बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन। देखा आपने, समझा। चलो तो ये आपका क्या है 2019 का था, तो 2019 का इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए कि देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं, बस इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ताकि वो कॉन्सेप्ट भी आपको स्ट्रांग हो जाए। देखिएगा जरा, ये है d2y/dx2 प्लस 2 इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 9y इज इक्वल टू x। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये 2 स्टेटमेंट देता है, आप जानते हो एनडीए में। पहला कह रहा है कि जो उसकी डिग्री है
अब ये बताना सही है कि गलत है, और दूसरे वाले में कह रहा है ऑर्डर 2 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ कौन सा सही है, ओनली फर्स्ट सही है। दूसरे वाले में कह रहा है कि ओनली सेकंड सही है। मतलब ट्रू कौन कौन से ऑप्शन हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट में कौन कौन सही है, ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और डी ऑप्शन होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, यहाँ पे बताओ, जल्दी से बताओ, फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा बेटा। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे, तो डिग्री हमारी हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर है 1, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और ऑर्डर की बात करेंगे दोनों सही कह रहा है, इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ गए, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, अगर आपको इक्वेशन ही ना दी हो तो दिक्कत नहीं होगी। इक्वेशन मतलब बेटा जितने भी अभी हमने सवाल दिए फॉर्मेशन पर, फॉर्मेशन का मतलब जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है हमें, तो आपने देखे जितने भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने वाले सवाल दिए हैं, आपने क्या देखा, अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है तो मैंने आप बच्चों को क्या बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इक्वेशन दी होगी उसी को तो डिफरेंशिएट करोगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का अवकल समीकरण है, वाई एक्स को ओरिजिन पे टच करे, ऐसा सर्कल जो वाई एक्स को ओरिजिन पे टच करे उसकी इक्वेशन, सॉरी उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो मान लीजिए इसके जो रेडियस है ए है, और आपको मालूम है सेंटर a,0 होगा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पर टच कर रहा है वाई एक्स को ओरिजिन पर, तो इस सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन क्या होगी आपको मालूम है, इक्वेशन तो जानते हो ना, एक्स जो डिफरेंशियल जो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी पहले बताओ, x² + y² ट्रिक से यूज करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, -2x, 2 का मल्टीप्लाई 0 रहने दो, इज इक्वल टू प्लस यहाँ पे क्या होगा, जो कांस्टेंट होता है दोनों के स्क्वायर के समेशन में इसके स्क्वायर को घटाओगे, तो ये आपका 0 हो गया। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई। भाई इक्वेशन याद है ना, कैसे निकालते हैं सर्कल की इक्वेशन, क्या होता है, रेडियस अगर 5 है तो क्या बताया था, क्या सिखाया था, x² + y², पहले वाले में -2 का मल्टीप्लाई -2x, दूसरे वाले -2 का मल्टीप्लाई, फिर y का मल्टीप्लाई 6y, और दोनों के स्क्वायर के समेशन में इसका स्क्वायर घटाना है, यानी 9 और 1 10 -25 यानी -15 = 0। जैसे अगर आपको सेंटर निकालना है तो इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 9 और 1 10 10 प्लस अपोजिट साइन को ऐड करेंगे, ये होगा। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा सर्कल, देखो इक्वेशन नहीं दी है लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है सवाल, आपको केवल कोनिक में सर्कल की इक्वेशन मालूम है तो आप निकाल लोगे। ऐसे सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जो ओरिजिन पर टच करता है, आपको मालूम है सर्कल अगर ओरिजिन पर टच कर रहा है तो इसका मतलब वाई एक्सिस को टच कर कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। उस केस में सेंटर आपका टच करने वाला ये वाई एक्सिस होगी तो उसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होगी, और हमेशा सेंटर जो है उसके नॉर्मल पर होगा, नॉर्मल एक्स एक्सिस है, तो 1,0 तो इक्वेशन होगा x² + y², ये 2 टर्म होंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई फिर x का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई, इसमें रहने दो, दोनों का स्क्वायर जोड़ोगे, और पहली बात जो सर्कल और जो भी कर्व ओरिजिन से पास होता है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता। अब बना लोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको 4 ऑप्शन दे दे, ये कब पूछा गया, ये भी आपका एनडीए फर्स्ट 2019 में पूछा गया। तो इसके आंसर कुछ इस प्रकार हैं। पहला आंसर है x² + y² -2xy dy/dx, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये थोड़ा मुश्किल सवाल लग रहा है लेकिन बहुत इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको इक्वेशन नहीं दी है बेटा, हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो डिफरेंशिएशन किसका करोगे जब इक्वेशन ही नहीं दी। यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल विच टच वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, ये लिख दी। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, आप ढूंढ सकते हो, कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है तो बताइए। यहाँ पर कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, dy/dx = 0, सी ऑप्शन हो गया x² - y² प्लस का 2xy इंटू dy/dx = 0, और चौथा ऑप्शन है x² माइनस का y² माइनस 2xy इंटू dy/dx = 0। आप ढूंढ सकते हो इनमें से कोई ऑप्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे
इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर माइनस 2a इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट 0 x का 1 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो आप 2 से डिवाइड कर दोगे, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का a इज इक्वल टू 0। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे चाहो तो a की वैल्यू लिख सकते हो, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर a को पुट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये होगा माइनस 2 टाइम्स a की जगह रख दोगे x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर x और 2 का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2 इसमें और इसमें, तो माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप ढूंढ सकते हो कोई ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, बिल्कुल है आंसर, डी पार्ट यहाँ पर है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कुल मिला के हमारा ये फंडा क्लियर हो गया, फॉर्मेशन का फंडा क्लियर हो गया कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। ये आप सीख गए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन को करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम, मतलब वो इक्वेशन मालूम होगी जिससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये फंडा क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत ईजी है बेटा, समझ में आ गया ना। अच्छा, अगर हम ऐसा क्वेश्चन कहेंगे, बताओ ऐसे सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन जो सर्कल को ओरिजिन पे टच कर रही है और एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार। तो निकाल सकते हो, अगर आपको कोनिक पढ़ा है, सर्कल पढ़ा है, तो इक्वेशन निकालना जानते हो सर्कल का। उस पैराबोला कि जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो यार ये बताओ, और एक्सिस जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो निकालने लोगे। ये बताओ, ये हो गया पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 4ax का 4a 2 से 2 कैंसिल। तो चाहो तो यहाँ से a निकाल सकते हो। अब आराम से a निकाल के रख देना, आ जाएगा, हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। उस पर और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा फॉर्मेशन पर इक्वेशन, एक मिनट रुक जाइए, पहले इसको हेडिंग डाल लेते हैं। अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। देखो क्या होगा, फॉर्मेशन समझ में आ गया ना। फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन का मतलब डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना। तो वो आपने सीख लिया। सबसे पहले आप ये देखोगे कि किसी भी क्वेश्चन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक आर्बिट्री कांस्टेंट है बेटा, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है बेटा, 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे। और 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 3 बार डिफरेंशिएशन। कुछ भी करो, उन आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब करो, जो इक्वेशन तैयार होगी उन भाई जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो भाई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा, तो जो इक्वेशन आएगी वही आपकी कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये कंसेप्ट कहलाएगा फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ढेर सारे सवाल भरे पड़े मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एनडीए में 90% क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर ऑर्डर का तो पूछता एक आता ही है, साथ में एक क्वेश्चन इसका भी आ जाता है। 100% चांस है कि फॉर्मेशन से भले ना आए लेकिन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर आए, चाहे वो एयरफोर्स नेवी की बात हो, सभी में इससे जरूर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा पोर्शन है, उन दोनों से बड़ा है। तो सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन पहले समझें तो क्या होता है। जैसे याद कीजिए, हमने स्टार्टिंग में जब फॉर्मेशन पर बात की थी, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने पर बात की थी, तो ये कोई मान लीजिए इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू ax। ये हमारी क्या है बेटा, कोई इक्वेशन है और हमें इससे क्या बनानी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने। तो आपने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था dy बाई डी एक्स, और ax का a हो गया। फिर आपने क्या किया, a की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की, कैपिटल A आ गया y बाई एक्स, और उस a को यहाँ पर पुट कर दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। यही हमारी क्या हो गई बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो ये बना रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये फॉर्मेशन होगा, और इसे
ये यहाँ तक पहुँचा रहे हो, इसको यहाँ तक पहुँचा रहे हो, ये इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का हल। तो अब सीखेंगे कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिखा है सॉल्व मतलब हल करो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। देखो इधर बेसिक क्वेश्चन लिया, छोटा सा बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन लिया और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ढेर सारे सवालों को डिस्कस करेंगे, आप लिखते रहिए, आप केवल मेरी आवाज़ को सुनते रहिए, वहाँ से कनेक्शन नहीं टूट रहा है, आप उस बात पर ध्यान देते रहिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं इसको। तो क्या करोगे जरा सीखिएगा। क्या करेंगे बेटा, देखो इधर सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन का फंडा ये है, डी एक्स को एक तरफ ले जाओ, वाई और फिर पॉइंट याद रखना, वाई वाई की तरफ, एक्स वाले डी एक्स की तरफ, वाई वाले टर्म वाई की तरफ, एक्स वाले टर्म डी एक्स की तरफ, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे। बेटा डी एक्स का जो आंसर होगा वो इसका इंटीग्रेशन एक्स होगा। बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, एक्स होगा। डी टी का जो आंसर होगा टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी हो रहा है। डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो थीटा होगा। वैसे डी वाई का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वाई होगा। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स ई पावर 3/3 प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और प्लस का कांस्टेंट, ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। समझ रहे हो बेटा, इसका इंटीग्रेशन होगा डी वाई का वाई के रिस्पेक्ट में वाई, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स की पावर 3/3 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, और जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस कांस्टेंट आप ऐड कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सर ये क्या है, यही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अगर फॉर्मेशन की बात करोगे, डिफरेंशिएशन करो तो ये कांस्टेंट गायब हो गया, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, y वाले dy की तरफ, x वाले dx की तरफ। इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी अलग अलग y वाले dy की तरफ चले जाते हैं, x वाले dx की तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। दूसरा एक होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ऐसा नहीं हो पाता एक्स वाई वाले एक साथ अलग अलग हो जाएं। और दूसरा हमारा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 3 टाइप के हमें क्वेश्चन पढ़ने, पहले हम इस पर ही खूब सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम उन पर जाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस वाई प्लस ई की पावर वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत इजी है बेटा, कैसे करोगे सॉल्व, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस वाई, बेस से मैं पावर ऐड करूँगी, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई, कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा ई की पावर 2x प्लस का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अरे समझ जाया करो, इतने समझदार हो, वाई वाले ये इसको 1/e की पावर वाई लिखेंगे, तो वाई वाले डी वाई की तरफ और एक्स वाले डी एक्स की तरफ इस तरीके से इंटीग्रेशन करोगे। अब ये आपको समझ में आना चाहिए, पहले इसको समझो, y वाले dy की तरफ, x वाले dx की तरफ, हो गया। y वाले dy की तरफ, x वाले dx की तरफ हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, y वाले dy की तरफ, x वाले dx की तरफ। अब दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करोगे तो इधर क्या होगा, e की पावर y का होगा e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर 2x का होगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 और सेक स्क्वायर x का होगा 10x और प्लस कांस्टेंट, ये आपका फाइनल आंसर होगा। e की पावर y का e की पावर y, e की पावर 2x का e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 सेक स्क्वायर x का 10x प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो।
तो क्या तरीका होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का? बहुत इजी है। वाई वाले यहाँ पे देखो थोड़ा दिक्कत लग रही है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमने इसको ब्रेक किया e की पावर माइनस, अब ये क्लियर हो गया। हाँ सर समझ में आ गया। वाई वाले डी वाई की तरफ, एक्स वाले डी एक्स की तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे। हर प्रकार का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम हर प्रकार के क्वेश्चन को आपको डिस्कस करेंगे। जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमने दिया क्वेश्चन e की पावर x प्लस वाई। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपको पहले फंडा समझना है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्या है? e की पावर x इंटू ई की पावर y, ऐसे लिख दिया। तो x वाले dx की तरफ ये 1 अपॉन, ये देखो x वाले dx की तरफ आएगा, dx y वाले 1 अपॉन ई की पावर y इंटू डी वाई, वाई वाले डी वाई की तरफ। फंडा याद रखना, हम हमेशा पहला प्रयास हमारा यही होता। अगर नहीं हो पा रहा तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं। पहला प्रयास क्या है? y वाले डी वाई की तरफ और x वाले dx की तरफ कर दिए। अब ये ऊपर ले जाओगे e की पावर माइनस वाई, इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे e की पावर dx। अब दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन करोगे, तो यहाँ पर e की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई -1 से डिवाइड कर दो उसे कोफिशिएंट से। e की पावर x का e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये माइनस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट। सारे टर्म उधर जाएंगे, e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस कॉन्स्टेंट। और इस कॉन्स्टेंट को चिंता ना किया करो कि सर ये c इधर है, सर मैंने सवाल में आंसर में देखा सर उधर था c। अरे कोई बात नहीं, माइनस सी, तुम माइनस सी लिखोगे, इसको भी c लिख देना। c बाई टू कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करो, कोई भी कांस्टेंट नंबर उसको c ही लिखे रहना। स्क्वायर करना तो भी c लिख देना। ठीक है, c से मतलब नहीं है, कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट ही रहेगा। उधर जाएगा माइनस सी को फिर c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इससे उसकी वजह से चिंता ना करें। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन पर विचार करें, कुछ क्वेश्चन को लें, पूरा मज़ा लें, तो फिर हमें ज़्यादा मज़ा आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये बात आप बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे। ये एनडी के कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं हम आपके सामने। जितने भी सवाल होंगे ये सब फॉर्मेशन पर होंगे और सारे के सारे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हमारे एनडी के एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन होंगे। हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, देखते जाइएगा। लिखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने। एक पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा, और समझ में आराम से आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्वेश्चन है, एनडी का क्वेश्चन है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे एनडी के प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन लिखा है, केवल हम सवाल लिख दे रहे हैं, आपको भाषा नहीं लिख रहे। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये लिखा है ना, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ जाना। चलो यहीं पर ये लिख देते हैं, फिर बदलते रहेंगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन। अच्छा, कभी जनरल सॉल्यूशन लिखा हो तो परेशान ना होना। जनरल सॉल्यूशन का मतलब प्लस सी आएगा उसमें हमेशा। और जनरल सॉल्यूशन मतलब अगर लिखा है नहीं लिखा है वो बात अलग है, सी तो आना ही है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा सी नहीं आता, उसका कारण कुछ दिया होगा तो सी नहीं आएगा, वो हम बताएंगे कैसे। पहले भी यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दी है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स माइनस वाई इनटू ब्रैकेट में ई की पावर वाई माइनस एक्स माइनस ई की पावर वाई। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। पहला ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस ई की पावर x प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर x प्लस सी। और तीसरा ऑप्शन है बेटा y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई माइनस ई की पावर y प्लस सी। और चौथा ऑप्शन है बेटा नन ऑफ दिस। बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है, क्या होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए बेटा, क्या किया जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आप बच्चों को सॉल्व करना है, बहुत आराम से सॉल्व करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। अगर आप समझ रहे हो तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा क्या करना है, देखो इधर समझो, डी वाई बाई डी एक्स, कोई परेशान ना हो इसमें लिख सकते हो ई की पावर, सॉरी यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ई की पावर एक्स इंटू माइनस वाई, इसको हम चाहो तो
e की पावर y कॉमन ले लेंगे, e की पावर -x -1। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे, इसको आप समझ सकते हो, इसको आप लिख सकते हो e की पावर -x, दोनों से e की पावर y कॉमन ले ले। जब इन दोनों की पावर को ऐड करोगे तो e की पावर x में, ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का बेस सेम है, पावर जब ऐड होगा तो बेटा x हो जाएगा। और dy/dx इज इक्वल टू e की पावर, ये x माइनस एक्स 0 होगा, माइनस e की पावर x होगा, तो dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x। तो dy इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x, और dx उधर चला गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, dy का बेटा y होगा, 1 का x होगा, e की पावर x का e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट, तो y इक्वल टू x माइनस e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। चलिए आगे लिखेंगे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके सामने लिखा हुआ है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx इज इक्वल टू xy प्लस x प्लस y प्लस 1। यहाँ पर आंसर पूछ रहा है क्या होगा। पहला ऑप्शन है y इज इक्वल टू x²/2 प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट। दूसरा ऑप्शन है y इज इक्वल टू x प्लस e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट। और तीसरा ऑप्शन है y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन log y प्लस 1 इज इक्वल टू x²/2 प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट। चौथा ऑप्शन है log y प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट। बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। जल्दी सॉल्व करिए बेटा, इसको सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए कैसे होगा। चलिए देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को हम करके दिखा रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होगा। क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में dy/dx, इसमें देखो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन बहुत प्यारा पैटर्न है ये कि एक्स वाई प्लस, चलो x कॉमन लो, y प्लस 1 प्लस का y प्लस 1, और यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू y प्लस 1 कॉमन आ गया, इनटू में x प्लस 1, तो y वाले dy की तरफ आएंगे और x वाले dx की तरफ, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा log y प्लस 1, वो x का होगा x²/2, 1 का होगा x प्लस कॉन्स्टेंट, तो log y प्लस 1, ये आपका आंसर बी पार्ट हुआ। तो ये वीडियो रिकॉर्डेड है क्योंकि ब्लर हो रहा था जब हमने स्टार्ट किया 7:30 बजे 7:40 पे, तो ब्लर कर रहा था जिस कारण क्वालिटी में डाउन चल रहा था। उससे पहले वाले बैच में भी दिक्कत हो गई थी, तो अब ये रिकॉर्डेड है। और फिर दूसरी क्लास ये ख़त्म करना है, शाम को फिर क्लास होगी, और 10 बजे तो 12th वाले बच्चों के लिए बोला, लेकिन आप भी देखना उसको, क्योंकि उसमें हम ट्रिक भी बताते चलें ताकि पैरेलल दोनों का काम हो सके। ठीक है, तो इसलिए आप एक काम करना, 10 बजे तो होनी, और शाम को हम ये प्रोबेबिलिटी पर आगे आएंगे जिसमें हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा और क्वेश्चन को और बढ़िया तरह से बताएंगे। ये वाला वीडियो पहले देख लो फिर, ठीक है, फिर हम दूसरा रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड नहीं होगा, वो लाइव आएंगे। ठीक है, ये वाला तो हमने किसी तरह से रिकॉर्ड बना दिया। चलो एक क्वेश्चन और हो जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट 1.5 घंटा होती है, तो इसलिए हम एक क्वेश्चन और बता देंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा जा रहा है, इस क्वेश्चन का ज़रा आंसर बताना है आप बच्चों को कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। फंडा याद रखें बस, फंडा अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इसको सॉल्व करना। हर प्रकार का क्वेश्चन को आपको समझना होगा।
चलो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही बना लो। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इससे डिफरेंशियल एनडीए में पूछा गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी ये बताएगा। ए एक्स है, देख लेते हैं। ए एक्स कॉस 1/x प्लस का बी, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी जल्दी से बताएंगे। पहला ऑप्शन है x² y2। अच्छा हम ये ध्यान रखना, y2 अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब d2y/dx2 होता है। y1 यूज करते हैं इसका मतलब dy/dx होता है। ax cos 1/x प्लस b x² y2 प्लस y = 0। और दूसरा ऑप्शन है x की पावर 4 प्लस y2 प्लस y = 0। तीसरा ऑप्शन होगा x × y2 माइनस y = 0। और चौथा ऑप्शन होगा x की पावर 4 y2 माइनस y = 0। ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आप करिएगा इस क्वेश्चन को, फिर हम जब आते हैं शाम को तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है।